सर आपने मल्टीमीटर लगाया था, लाइट जली थी, हल्की सी स्पार्क आया था, कोई करंट का कोई लगेगा? करंट क्या है? नहीं, नहीं लगेगा, कुछ करंट नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली। हाँ, वो लाइट ऑन होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया ना। जैसे ही आप ये लगाओगे यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से करंट क्या हुआ, यहाँ से कनेक्ट हो गए, इसमें आएगा मल्टीमीटर से होके, और इसमें भी बैटरी है, तो वो सर्किट कंप्लीट होगा, वो होगा, बट वो बाद में बंद हो जाएगा। जब आप कंप्लीट उसको पकड़ लेंगे तो वो बंद हो जाएगा। क्लियर है ये? किसी का और कोई सवाल? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है, मैं केयर स्किल्स एकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करंट लीकेज का, कि जो गाड़ी में तुम्हारी करंट लीकेज होती है उसको किस तरीके से चेक करना है। पहली चीज़ तो करंट लीकेज चेक करने का तरीका आपका ये है कि अगर मान लो कंप्लेंट जो आती है, कोई कस्टमर आपका है जो ये कहता है कि सुबह रात को मैंने गाड़ी चलाई, खड़ी करी और सुबह बैटरी क्या हो गई, डाउन हो गई। उस कंडीशन में पहले आपको बैटरी चेक करनी पड़ेगी कि फर्स्ट बैटरी ख़राब है कि नहीं है। ठीक है, अगर बैटरी ठीक है तो बैटरी ठीक पे रहने के बाद करंट लीकेज कैसे चेक करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर क्या करना है, कॉमन वायर मल्टीमीटर की कॉमन पे रहेगी और पॉजिटिव वाली जो वायर है वो आपकी आ जाएगी 10 एम्पेयर पे। अगर मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो यहाँ एक जगह कॉमन वोल्टेज और 10 एम्पेयर लिखा है, तो मल्टीमीटर की मेन वाली वायर जो है वो आपने कर दी 10 एम्पेयर पे। 10 एम्पेयर पे करने के बाद जो मीटर की हमारी सेटिंग होगी वो भी हमारी होगी 10 एम्पेयर पे। ठीक है, उसके बाद गाड़ी की आप नेगेटिव वायर खोलेंगे, नेगेटिव वायर को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसकी मैं एक कंडीशन बता दूँ, नेगेटिव वायर हटाने से पहले गाड़ी की सारी लाइटें ऑफ होनी चाहिए, गाड़ी के सारे स्विचेस बंद होने चाहिए और गाड़ी लॉक होनी चाहिए। गाड़ी पूरी तरह लॉक कंडीशन में खड़ी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें कुछ भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही करंट लीकेज चेक करनी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मल्टीमीटर का क्या है, ये जो आपकी 10 एम्पीयर की रेड वाली वायर है ये आपकी होगी पॉजिटिव और ये आपकी होगी नेगेटिव। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ जो दोनों वायर है, एक नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बट ये टर्मिनल है और ये क्या है, ये वायर है। ये बैटरी टर्मिनल है, ये नेगेटिव है और ये वायर है। तो इस कंडीशन में जो हम चेक करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव होगा और टर्मिनल की जो वायर होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव होने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव का जो टर्मिनल लगा हुआ है वो ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो पूरी गाड़ी में से घूम के इस वायर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव और ये हो गई हमारी नेगेटिव। तो हमने एक वायर ली नेगेटिव पे और पॉजिटिव वाली लगाई इस पे। तो अब जो आपकी जो वोल्टेज यहाँ एम्पेयर शो कर रहे हैं 1.53 2 49, ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका नीचे आता जाएगा और एक से नीचे, और ये अभी धीरे अगर आप लगा के रखेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, कम होता जाएगा धीरे धीरे ये 0 पे आ जाएगा। इस पे ये धीरे धीरे 0 पे आने का इसका रीज़न ये है क्योंकि गाड़ी के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं इनके अंदर जो है वो करंट स्टोर रहता है गाड़ी ऑफ होने के बाद भी। ठीक है, गाड़ी ऑफ होने के बाद भी इसमें क्या रहता है, करंट स्टोर रहता है। तो जो करंट आपका स्टोर रहेगा वही करंट आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, शो करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, ड्रॉप आउट होता रहेगा और एक लास्ट में जाके वो बिल्कुल 0 पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए कई गाड़ियों में क्या होता है वो 0 नहीं होता, 1 एम्पेयर भी आता है। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ 0 हो चुका है, 0.001 आ रहा है और ये अपने आप 0 पे हो जाएगा, यहाँ पर ये ख़त्म है। अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में कहीं भी करंट लीकेज नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर 0 की बजाय यहाँ जो आपका 0 पॉइंट है, पॉइंट से पहले जो 0 है, अगर यहाँ पर 1 भी आता है तो भी गाड़ी में करंट लीकेज नहीं है,
गाड़ी की करंट लीकेज ठीक है, बट अगर यहाँ से 2, 3, 4, 5 इतने एम्पेयर जाता है तो गाड़ी में करंट लीकेज है। और ज़्यादातर जो गाड़ियों है उसके अंदर 80% चीज़ों जो है वो करंट लीकेज आपको स्टीरियो में मिलेगी, ज़्यादातर गाड़ियों की। क्योंकि स्टीरियो में क्या होता है कि स्टीरियो एक मेमोरी सिस्टम है जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, तो उसकी वजह से वो करंट रेगुलर लेता है। सम टाइम वो करंट बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस वजह से उसमें करंट लीकेज शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर जो आपको करंट लीकेज मिलेगी वो मिलेगी स्टीरियो के अंदर, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो करंट लीकेज इसमें अभी अब गाड़ियों में बहुत कम आती है। लेकिन अगर किसी में आए तो यही एक तरीका है उसको चेक करने का, सिस्टमेटिक तरीका जिसे कहते हैं वो यही होता है। इस कंडीशन पे ये जो आपकी पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है ये कभी भी उल्टी मत लगाना। अगर ऐसा हुआ कि आपने नेगेटिव वाली वायर टर्मिनल की बजाय नेगेटिव वायर पे और पॉजिटिव वाली टर्मिनल पे लगा दी बैटरी के, तो मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। इस कंडीशन में मल्टीमीटर की वायर कभी भी उल्टी मत लगाना। जो नेगेटिव वायर है वो टर्मिनल पे आएगी और जो पॉजिटिव वाली वायर है वो वायर पे आएगी। ये दोनों ध्यान रखना। अगर ये इधर उधर हो गई तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में मल्टीमीटर कभी आपस में से टच भी मत करना। अगर आप टच भी करेंगे तो भी मल्टीमीटर क्या हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? किसी का कोई क्वेश्चन? सर मल्टीमीटर शो तो कर देगा कि कहाँ पे करंट लीकेज मतलब है कि नहीं है, तो फिर वो बाद में कैसे पता चलेगा कि लीकेज कहाँ पे है? वही बता रहा हूँ। अगर जैसे ही आप इसमें आपको पता लग गया करंट लीकेज है, 2 या 3 एम्पेयर से ऊपर आती है, तो आपको एक कंपोनेंट क्या करना है, वो डिस्कनेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट मान लीजिए मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा करंट लीकेज किस में आएगी, स्टीरियो में। तो स्टीरियो आपको खोलना है, स्टीरियो के पीछे से कपलर निकाल के डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको आप वापस आके लगाएंगे इसी पोजीशन पे, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद फिर आप चेक करेंगे वो अगर 0 पे आ गया, 1 पर आ गया या 0 पे आ गया, तो करंट लीकेज स्टीरियो में ही है और किसी में नहीं है। बट अगर नहीं आता है तो वापस से स्टीरियो लगाइए और बाकी के कंपोनेंट खोलिए, क्योंकि इसमें आपका किसी भी चीज़ में करंट लीकेज हो सकती है। स्टीरियो में भी हो सकती है, क्लस्टर मीटर में भी हो सकती है, किसी मॉड्यूल में भी हो सकती है, या आपके ऑल्टरनेटर में भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है, मोटर में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। ये काम थोड़ा लंबा है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर ये आप नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। आपको एक करके सारी चीज़ें वन बाय वन हटा के देखनी पड़ेगी कहाँ जाकर ये कम हो रहा है। जैसे ही आपका आपने कोई कंपोनेंट हटाया, वापस आप आएंगे, कनेक्ट करेंगे, एक या एक से नीचे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसको वापस लगा के आपको दूसरा कंपोनेंट उठाना पड़ेगा। समझ गए? ये वन बाय वन एक करके आपको डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो करंट लीकेज होने पे सर कंपोनेंट चेंज करना पड़ता है? हाँ, उसमें कंपोनेंट चेंज ही होगा, रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो होते हैं वो उसकी जो पीसीबी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो पार्ट सीधा चेंज होगा, रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? किसी का कुछ और? 1.1 आ गया तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए, 1 है तो ठीक है, कोई सर प्रॉब्लम आपने मल्टीमीटर लगाया था, लाइट जली थी, हल्की सी स्पार्क आया था, कोई करंट का कोई लगेगा? करंट क्या है? नहीं लगेगा, कुछ करंट नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली। हाँ, वो लाइट ऑन होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया ना। जैसे ही आप ये लगाओगे यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से करंट क्या हुआ, यहाँ से कनेक्ट हो गए, इसमें आएगा मल्टीमीटर से होके, और इसमें भी बैटरी है, तो वो सर्किट कंप्लीट होगा, वो होगा, बट वो बाद में बंद हो जाएगा। जब आप कंप्लीट उसको पकड़ लेंगे तो वो बंद हो जाएगा। क्लियर है ये? किसी का और कोई सवाल? तो ये था करंट लीकेज का छोटा सा टॉपिक। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।